नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नई डिबेट के साथ। आज की जो डिबेट है वो है शहजाद पूनेवाला, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है और उन्होंने टी शर्ट पहनी कि आम आदमी को हटाओ। इस पर बहुत सारी बहस भी हुई है। इस बहस को आप पूरा देखिए और अंत तक देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से जी की रिपोर्ट आ जाती है, जबकि टेबल अभी हुई नहीं है, ऑफिशियली इसको बाहर आना है, पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी। इसका मतलब आरोप तो आप ही ने लीक कराई है चुनाव के बीच। देखिए मानक जी, थोड़ा सा अगर हम लोग संजय सिंह, जिनकी पुरानी आदत है चीजों को ब्लैक टू व्हाइट, फैक्ट्स को ब्लैक टू व्हाइट करना, उनकी बातों पर कम विश्वास करें। वैसे उनको डेफोमेशन सूट में जवाब भी देना पड़ा। और अगर हम तथ्यों पर देखें, एलजी साहब ने पिछले 1 साल से लेटर लिखा आतिशी जी को कि जो 12 पेंडिंग सीएजी रिपोर्ट है उसको टेबल किया जाए। हाई कोर्ट में यह मामला गया, हाई कोर्ट ने भी बोला है कि टेबल कर दो। अब कल ही कहा गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि अब तो चुनाव की तिथि घोषित होगी तो असेंबली हो नहीं सकती, तो कल ही उन्होंने बोला है कि हां 12 रिपोर्ट तो है, जिसमें शराब घोटाले पर 1 रिपोर्ट है, पर उसको अभी टेबल करने का कोई मतलब नहीं। जो सीएजी रिपोर्ट दिखा कर राजनीति करते थे, आज वो सीएजी रिपोर्ट से डरते क्यों है? अगर मान लीजिए कि सीएजी रिपोर्ट में 2026 करोड़ का घोटाला हुआ, ये नहीं है, तो टेबल करके सच कर देते ना। दूध कहां से आई, कहां से ये पीएससी को जाती है। अब पीएससी में तो विपक्ष के नेता, ये दिल्ली की पीएससी नहीं, सेंट्रल पीएससी में जाती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उसका अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का नेता है। तो हमें क्यों पूछते हो? अब सुन लीजिए, मैं और इस घोटाले की पूरी जांच की पहली शिकायत कांग्रेस पार्टी ने दी थी। सही है। कांग्रेस पार्टी अलग चीज है कि वो दूरबीन से ढूंढने लगी कि वो रिपोर्ट कहां है, जब 24 में गठबंधन करना था, फिर उनको समझ में आ गया। पर मेरे आज सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है, अगर घोटाला नहीं हुआ तो पॉलिसी वापस क्यों ली? 2.5% से 12% कमीशन किया। रवि धवन कमेटी रिपोर्ट थी, एक्सपर्ट रिपोर्ट थी, रवि धवन कमेटी रिपोर्ट। उसमें मना किया था कि मत बढ़ाइए कमीशन। उन्होंने बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? 144 करोड़ का वेवर दिया था कोविड में, जब आपके और मेरे पास खाने को पैसा नहीं था, तब ये 144 करोड़ का वेवर एक जोन में दे रहे थे, एक लिकर बैरन को, और उस समय पर शीश महल बना रहे थे या तो शराब घोटाला कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग और ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आना मना था, उनको दिया। खाओ गली जैसी कंपनी, शो कॉज नोटिस भी जनरेट हुआ, फिर भी उनको दिया। 50 रुपए का डिस्काउंट दिया प्रति क्रेट बियर के, कैबिनेट की क्लियरेंस के बिना और एलजी साहब को पूछे बिना, और एलजी को बाईपास करते हुए ये दिया। ये सीएजी की रिपोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, तो ये नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। और हाई कोर्ट ने बोला है कि इनफ एविडेंस है। इनको बेल जरूर मिली है, कंडीशनल बेल, पर इनको राहत नहीं मिली। अगर कुछ नहीं होता तो पूरी राहत मिल जाती। इसलिए आज मेरा स्पेसिफिक सवाल है। वैसे ऋतुराज जी, अच्छा ऋतुराज जी की एक दिलचस्प कहानी बता दूं 10 सेकंड में। ऋतुराज जी का टिकट कटा हमारे बीजेपी के अनिल झा के हाथों, अनिल झा को दे दिया। तो इन्होंने बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगा और अल्टीमेटम दे दिया केजरीवाल को। अब चलिए इनकी बातों को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना। ये थोड़े दुखी आत्मा है, इनको टिकट नहीं मिला है। पूर्वांचलियों के सम्मान में तो एक आध शब्द बोल देना कि यूपी और बिहार के वोटर को फर्जी बोला है केजरीवाल ने। केजरीवाल ने बोला 500 रुपया लेकर 5 लाख का इलाज कराने आते हैं बिहार के लोग। डीएमके बोलती है टॉयलेट। इस पर जरूर बोल, इतने सारे तीर मत चलाइए एक साथ, एक एक करके। ऋतुराज झा है आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से दीपक झा है, यहाँ स्टूडियो में राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से, AK वाजपेयी एलजेपीआर से हैं, और रविंदर सिंह शेरों है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सभी का स्वागत। ऋतुराज भाई, आप ही जवाब दीजिए पहले। ये सीएजी की रिपोर्ट लीक कहां से हुई? शहजाद कह रहे हैं शायद कांग्रेस ने लीक की हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, इशारा किया। अब मानव जी अब मुझे आप बोलने दीजिए 2 मिनट। हाँ बोलिए। मैं शुरुआत करता हूं। शहजाद पूनावाला जी ने कहा कि मेरी टिकट कट गई। भाई मुझे मेरी पार्टी ने कुछ और जिम्मेदारी दी है मुझे, और इन्होंने कहा पूर्वांचल की बात। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति जो कि एक मास्टर का बेटा है, उसको जो है सो केजरीवाल जी ने 2-2 बार विधानसभा भेजने का काम किया, यानी कि सम्मान दिया। और मेरे जैसे 1 दर्जन बेटे बेटियों को भेजने का काम किया, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। इन्हीं की पार्टी ने 29 लोगों का लिस्ट जारी किया है, उसमें से एक भी पूर्वांचल का कैंडिडेट नहीं है, एक भी। और रही बात सम्मान की, तो मुझे तो केजरीवाल जी ने 2-2 बार विधानसभा भेज दिया। ये जो आए हैं शहजाद पूनावाला, कांग्रेस से आए हैं भाजपा में, इनसे पूछिए कि इनकी पार्टी ने आज तक इनको काउंसलर का भी टिकट दिया है क्या? मैंने लड़ना ही नहीं, मुझे चुनाव लड़ना नहीं है भाई साहब। आप गलतफहमी में हो। क्या होता आप है? गलतफहमी में हो। किसी कॉलोनी का प्रधान भी ना रहा हो, उसको आदत होती है बेमतलब की बात करने की। अच्छा अब आते हैं सीएजी पे। हाँ नहीं, एक सेकंड ऋतुराज, वन सेकंड आप आइएगा सीएजी पर। लेकिन पहले आपने कहा कि बीजेपी ने पूर्वांचली को टिकट नहीं दिया। आपने 70 में से कितने दिए? क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया है, आप अगर बता पाए। 70 में से 1 दर्जन बेटे बेटियों को, पूर्वांचल के बेटे बेटियों को इस बार भी टिकट दिया गया है। ठीक है, ओके। पिछली बार भी दिया गया, सुनिए ना, दिया गया। ऋतुराज भाई, अरे सुनिए ना एक सेकंड। ओके ठीक है, आपने 12 दिए,
बीजेपी की लिस्ट अभी 29 की आई है, अभी 51 की आनी बाकी है, अभी आने दीजिए। उसके बाद 41 की 41 में से एक भी नहीं है। अरे 41 आने दीजिए, उसके बाद डिबेट कर लेंगे इसमें किसने किसको दिया है। अब मुझे बताइए, सीएजी की रिपोर्ट बीच चुनाव में आ गई, अब सीएजी पर आइए, बताइए रिपोर्ट कहां से आई। पर वो बोल रहे हैं कि फर्जी वोटर होते हैं यूपी बिहार के, उस पर एक शब्द नहीं, डीएमके के अपमानजनक शब्दों पर एक शब्द नहीं। अवध ओझा ने बोला कि आलसी है उत्तर प्रदेश बिहार के लोग, उस पर एक शब्द नहीं। अरे मान्यवर मनोज तिवारी सांसद है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनाया है, पूर्वांचल से इतने सारे हमारे सांसद लोग बैठे हैं उत्तर प्रदेश से, वो पूर्वांचल नहीं है। वन बाय वन। अच्छा एक काम करिए ऋतुराज भाई, सुनिए ना, पहले आप पूर्वांचलियों पर ही जवाब दे दीजिए, चलिए उसके बाद सीएजी पर आ जाते, बोलिए। तो रहा हूं कि पूर्वांचलियों की आपने बात करी ना, तो पूर्वांचल पे तो बोला आपको क्या बोला? भाई एक दर्जन से ज्यादा बेटे बेटियों को, मेरे जैसा व्यक्ति नहीं, टिकट देने की बात नहीं है, फर्जी है। नहीं, वो जो वोटर का जो बयान, इस पर हमने कल भी डिबेट किया था, ये फर्जी वोटर वाला जो वोटर की बात मैं कहूं, आज हमारे पूर्वांचल के नेता संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक नाम बताने का काम किया है, चाहे वो परवेश वर्मा जी हो, इनके केंद्रीय मंत्री हो, सबके घरों पर। सोचो कि लोकसभा चुनाव में 4 वोट थे और 33 नए वोट अप्लाई कर रखा है एक एक बंगले पे। मतलब किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हम तो सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, और आपके पत्रकार अब ये कह रहे हैं जाट समाज के लोग फर्जी वोट बना रहे हैं। नहीं, अब ये कह रहे हैं परवेश वर्मा के घर पे, मतलब उनके परिवार के वोट, जाट समाज के वोट फर्जी वोट है। नहीं ऋतुराज जी, ये देखिए, सुनिए क्या बोलते केजरीवाल। अब देखिए एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में नहीं, 500 रुपए का टिकट लेकर बिहारी 5 लाख का इलाज कराते हैं। बिहारियों ने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिल्ली बनाई, बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरे देश में जा जाके काम किया, और आप बोले 500 रुपए का टिकट लेकर 5 लाख का इलाज कराएगा। आयुष्मान भारत में फ्री इलाज कराएंगे हम उनका फ्री इलाज कराएंगे। ओके, कौन हो आप बिहार उत्तर प्रदेश के बारे में? ओके, वन बाय वन। अरे है कौन केजरीवाल? कहां से? अब ऋतुराज की बारी है, बोलिए ऋतुराज, बोलिए। प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। मुझे बताओ, आज दिल्ली के शिक्षा का मॉडल हो, स्वास्थ्य का मॉडल हो, कंपेयर करोगे तो आपके प्रधानमंत्री डंकापति को एक स्कूल नहीं मिले थे फोटो खिंचवाने के लिए, टेंट के स्कूल में फोटो खिंचवाना पड़ा था। बात करते हैं यहाँ पर में आपके बिहार के अंदर में 20 साल से किसकी सरकार है? आपके बिहार में नहीं, आपका बिहार नहीं है। बिहार तो आपने अपना नहीं बनाया है, यही सोच है। हमारा बिहार है, हमारा बिहार जरूर है। मैंने तो अपना वोट महाराष्ट्र से हटा के उत्तर प्रदेश में, क्या इतना मैं उत्तर प्रदेश को प्यार करता हूं। ये कह रहा आपका बिहार, बिहार के लोग देख लो, पहले आपको गाली बकते हैं, डीएमके के लोग बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर है, और ये उत्तर प्रदेश बिहार की पार्टियां एक शब्द नहीं बोलती। अच्छा ठीक है, ओके, दीपक झा को लाइए, दीपक झा, ऑलराइट, ओके दीपक झा। सुनिए मेरी बात को सुनिए। मदन लाल खुराना जी इन्हीं के मुख्यमंत्री थे, बोलते थे बिहारी को टिकट थोड़ी देंगे, वो तो दरी बिछाने वाला। नहीं, स्टेटमेंट दिखा दो, इन्हीं के आदरणीय मदन लाल खुराना जी का स्टेटमेंट दिखा दो, स्टेटमेंट दिखा दो भाई, वरना देखिए आप पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं। दीपक झा को लाइए, खुराना जी का अपमान कर रहे हैं, स्वर्गीय खुराना जी का दीपक झा को लाइए, दीपक झा को लाइए, दीपक झा दिखाओ स्टेटमेंट। आप रुक जाइए, ऋतुराज रुकिए ना प्लीज, दीपक झा। दीपक, ये दिल्ली के चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा है क्या, या और ज्यादा जो बड़े मुद्दे हैं वो डिसाइड करेंगे दिल्ली कौन जीत रहा है? मानक जी 2-3 मिनट लूंगा आपसे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा समय दिया है, 2 प्रवक्ताओं को आपने बेनकाब कर दिया है। बात यह है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो संत कुमार ने जब ये लाइन लिखी होगी तब उनको नहीं पता था एक जुमलेबाज आएगा और एक फर्जीवाला आएगा दिल्ली में, और दिल्ली की सत्ता में जब दोनों राज करे होंगे तो दिल्ली का ये हाल बुरा कर देंगे। बात है कि जो शहजाद ने कहा कि दिल्ली में 500 रुपए, केजरीवाल ने कहा कि बिहारी आता है इलाज कराता है। मोदी जी गए थे दरभंगा और एम्स बना दिया, तो दरभंगा में जब एम्स बन गया तो दिल्ली वाला एम्स, बिहार वाला दिल्ली में क्यों आता है भाई, जरा इनसे दोनों से पूछ लीजिए। तो न दरभंगा में एम्स बना, न दिल्ली में सुख सुविधाएं हुई, तो दोनों को क्या करेंगे। तो देश आज देख रही है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही बिच्छू के डंक की तरह दिल्ली और देशवासियों को डस रहे हैं। बात आती है सीएजी रिपोर्ट की, तो 2013 में भी सीएजी रिपोर्ट आई थी, 2012 से लेकर 2013 तक ये सीएजी की रिपोर्ट पे ही झूठे वादे, झूठे फोगले करके चुनाव लड़ रहे हैं। जिस अन्ना हजारे को संत पुरुष अमित शाह ने बताया, मैं तो कहता हूं कि उस अन्ना हजारे को भारत का महान भारत रत्न क्यों नहीं दे दिया, हमेशा भारत
रत्न मोदी जी क्यों नहीं दे दिए? इतने ही हम दे दिए। बात तो है कि अन्ना हजारे जैसे लोग केजरीवाल और मोदी अमित शाह मिलकर उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोनों का काम हो जाता है दूध से मक्खी की तरह निकालकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने राजनीतिक जीवन से निकाल के फेंक देते हैं। तो कि शहजाद पुणेवाले ने बहुत सारे तथ्य सामने रखे और कांग्रेस पार्टी के कितने सारे घोटाले हैं उसको भी सामने रखा, पर कांग्रेस के भी लोगों ने शहजाद पुणेवाला जैसे कि बीजेपी के लोगों के भी घोटाले सामने रखे। ये दोनों पार्टियां अक्सर लड़ती रहती, इन्होंने घोटाले किए उन्होंने घोटाले किए। ये घोटाले जिन्होंने भी किए हैं, आज जो देश में समस्या है उस पर कोई क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? बेरोज़गारी बढ़ रही है, कई सारे मुद्दों पे अभी भी काम करना बाकी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस है, कोई भी हो, पर सत्ता में तो बीजेपी है। बीजेपी को काम करना बहुत चीज़ ज़रूरी है। हालांकि अक्सर विवाद कई मुद्दों को लेकर होते, जैसे कि अभी सीएजी पर मुद्दा उठा तो उस पर शहजाद पुणेवाले ने बहुत सारा विवाद खड़ा कर दिया। देखो, घोटाले तो कई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, घोटाले तो कईयों ने किए भी है और दबा भी दिए हैं। पर अभी मुद्दा है कि विकास करना बहुत ज़रूरी है। बेरोज़गारी बढ़ रही, युवाओं को रोज़गार देना ज़रूरी है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है, इस पर काम करना ज़रूरी है या नहीं है? कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।